हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बेटा, तो कल हमने आधा यूनिट का कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं उससे आगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू होगा पेज नंबर 288 से। ओके, पेज नंबर 288 से। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है मॉडम। क्या होता है मॉडम? मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ओके, इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है? ये क्या है, जब हमारा एक पीसी दूसरे पीसी को कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, जो पहला पीसी है वो डेटा को ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना, 0 और 1 उसको ट्रांसफर करेगा। फिर क्या है, बीच में आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। उसके बाद एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल होगा सारा, वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। फिर बीच में क्या आएगा, डीमॉड्यूलेटर। वो क्या करेगा, वापस इसको जो सिग्नल है इसको कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म के अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर। और फिर वो जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा जिधर भी हम उस डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, लाइक पीसी 2 को। ओके, ये था मॉडम का वर्किंग सारा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास आईपी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये कुछ एड्रेस होते हैं जो कि क्या है, यूनिक एड्रेस होते हैं अपने आप में, ठीक है ना, जो कि एक कंप्यूटर की लोकेशन को बताते हैं कि उसकी क्या लोकेशन है, ठीक है ना। तो ये जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा आईपी वगैरह समटाइम आप लोगों ने सुना हो, आईपी ट्रैक हो गया, आईपी ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो आईपी क्या है, एक यूनिक एड्रेस होता है, हर मशीन का अलग अलग एड्रेस होता है ये आईपी एड्रेस, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होते हैं ये 2 टाइप के आते हैं। एक तो आता है आपका स्टैटिक, दूसरा आता है आपका डायनामिक। जो स्टैटिक है वो तो है परमानेंट इंटरनेट एड्रेस, मानो वो जब भी हम यूज करेंगे सेम ही एड्रेस काम करेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो डायनामिक है वो टेम्परेरी एड्रेस होता है, लाइक कोई एक बैकएंड पे काम कर रही है कि टेम्परेरी कोई आईडी मिल गई, उसको हमने यूज किया, नेक्स्ट टाइम जब हम वापस से यूज करेंगे तो नई आईडी मिल जाएगी। तो वो किस टाइप का एड्रेस होता है, डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, बेसिकली ये क्या है, 32 बिट का एक न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। कहां से शुरू होता है, 0 नंबर से लेके 255 नंबर के बीच में जो नंबर होते हैं वो होते हैं, बीच में पॉइंट्स भी आते हैं इनके, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास वेब पोर्टल। अब वेब पोर्टल क्या होता है, हम लोगों ने सुना हो कि नहीं, मैंने वो फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म को फिल करने के लिए मुझे पर्टिकुलर वेब पर जाना पड़ेगा। तो क्या स्पेशली डिजाइन्ड वेबसाइट्स होती हैं जो कि क्या पर्टिकुलर वर्क करने के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो ये वेब पोर्टल होते हैं, लाइक अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया टाइम हो गया, रेडिफ हो गया, बाकी आपके माइंड में कोई याहू हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया स्विच। अब स्विच क्या है, ये आगे कुछ नेटवर्किंग डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से क्या है, डेटा आगे ट्रांसफर होता है। तो ये नंबर 1 आ गया स्विच, ठीक है। तो स्विच कैसे काम करता है, स्विच आपकी बुक में क्या लिखा है, स्विच इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस, इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डेटा सिग्नल एंड क्रिएट स्मॉलर नेटवर्क सेगमेंट और सेवरल सबनेट ऑफ बिगर नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या है, ये डेटा को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, डेटा सिग्नल्स को एम्पलीफाई माने जो उनकी रेंज है उनको इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, और क्या है, आगे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब इसका ये किस लिए यूज करते हैं, जो डेटा है उसका ओवरलोडिंग कम करने के लिए, नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को कम करने के लिए, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए क्या है, ये जो स्विच है वो यूज होती है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर क्या है, स्विच का काम क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। डेटा किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास में मैंने डिस्कस किया था। डेटा किस फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है ना। पैकेट्स की फॉर्म के अंदर जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं आपको मैं स्विच। अब स्विच में क्या करना है, अब जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, जब एक पीसी से वो लेके दूसरे पीसी तक डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वहां पे क्या है, हर एक पैकेट का एक अलग से एड्रेस होता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या है कोई एक मूवी डाउनलोड करी, मूवी को उसने 10 पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 10 पैकेट्स में कोई तो पैकेट 1 होगा, पैकेट 2 होगा, ठीक है। तो उन पैकेट्स को एक सही फॉर्मेट में ट्रांसफर करना ये भी स्विच का काम है, ठीक है। किधर जाना चाहिए, किस एड्रेस पे जाना है, किस कंप्यूटर के पास जाना है, वो भी क्या है स्विच देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हब। अब हब क्या है, हब को हम लोग डम्ब स्विचेस भी बोल देते हैं, डम्ब स्विचेस। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डम्ब स्विचेस, तो क्या है जो हब होती है हब को डम्ब स्विचेस बोला जाता है, क्यों, ठीक है। उसका रीजन क्या है, जो हब है अगर बीच में मेरे पास क्या है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हैं, हम सर्कल की हेल्प से समझ लेते हैं। ये मेरे पास ये 3-4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, बीच में मैंने क्या कर दिया, एक ले लिया हब, ठीक है। ये जो आपके पास क्या है ये रेक्टेंगल है, ये हब हो गया, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल पीसी जो 1 है, ये जो पीसी 1 है ये रिक्वेस्ट करता है इसको, ठीक है ना, कि मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना है। इसके रिप्लाई में क्या होगा, जब ये जो हब है जब ये डेटा ट्रांसफर करेगी, अब इसमें तो इसको करना था डेटा ट्रांसफर, बट ये जो डेटा इसको ट्रांसफर होगा वही डेटा ये सेम टाइम पे इन सारे नोड्स को भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। माने इसके अंदर क्या है, हब के अंदर क्या है, कोई भी प्राइवेसी नहीं होती है। जो डेटा ये कंप्यूटर नंबर 1 को ट्रांसफर करेगी वो बाकी जितने कंप्यूटर हब के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये हब का है, इसीलिए इसको डम्ब स्विचेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती। स्विच इससे उल्टा है, स्विच के अंदर क्या होता है, मैंने जिस कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करना है वो डेटा उसी कंप्यूटर को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ब्रिज, ठीक है, कि ब्रिज हब के अंदर भी क्या है, 2 तरह के हैं, एक आ गया पैसिव हब, एक आ गया एक्टिव हब। अब पैसिव हब क्या है, पैसिव हब ओनली डेटा जिस फॉर्मेट के अंदर है उसी फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। एक्टिव हब क्या है, वो डेटा पैकेट्स के जो सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करेगा, इंक्रीज करेगा और फिर आगे जाके उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रिज। अब ब्रिज का क्या काम है, अब ब्रिज जैसे वो नाम से समझे, ब्रिज पुल, ठीक है ना, जिससे कि क्या है वन एंड अनदर एंड से जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो वो है ब्रिज। जो ब्रिज है वो भी क्या है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। अब यहाँ इसका क्या काम है, लाइक 2 मेरे पास लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है मेरे पास 2, ठीक है। अब एक लैन के अंदर तो डेटा ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, बट अगर एक लोकल एरिया ने दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क को डेटा ट्रांसफर करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे ब्रिज, ठीक है ना, जो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ देगा और डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया राउटर। अब राउटर क्या है, राउटर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके पास एबिलिटी है लैन्स को कनेक्ट करना फॉर द डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना, फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर भी पैकेट्स होते हैं, ये एड्रेस के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसको ट्रांसफर करता है, लाइक PC1 को भेजना है या PC4 को PC1 ने PC4 को भेजना है तो वो PC1 से डेटा उठा के PC4 को भेजेगा, ठीक है ना। ये है इसका राउटर का काम। नेक्स्ट आ गया गेट्सवे। अब गेट्सवे क्या है, गेट्सवे अब समटाइम सुना हो कि गेट्सवे क्या करता है, लाइक कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना है बीच में ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो डेटा है वो कंप्यूटर 1 से लेके अगर मैंने 4 को भेजना तो कंप्यूटर 4 को चला जाएगा डायरेक्टली, नहीं। वो क्या है, जो डेटा है वो पहले कंप्यूटर 1 से किसके पास जाएगा, गेट्सवे के पास जाएगा, फिर गेट्सवे आगे उसको किसके पास भेजेगा, कंप्यूटर नंबर 4 के पास भेजेगा। गेट्सवे बेसिकली क्या है, लाइक कोई हाई लेवल का डेटा है या पेमेंट है, इस तरीके का जो हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसके लिए गेट्सवे यूज किया जाता है, ठीक है। होते हैं हाइपरलिंक आप लोगों को इंटरनेट, जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ब्लू पर क्लिक किया, उस पर क्लिक किया, वो मुझे किसी और पेज, वो क्या होते हैं हाइपरलिंक, ठीक है।
ठीक है, जो और पेज पे लेके जाते हैं, अनदर पेज पे लेके जाए, ठीक है ना, उन्हें बोला जाता है हाइपर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? ठीक है, बैंडविड्थ है स्पीड, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड या ट्रांसमिशन, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है उसको बोला जाता है बैंडविड्थ। ठीक है ना। अब क्या है, जो नेटवर्क की स्पीड है वो किस मेजर में देखी जाती है? बिट्स पर सेकेंड, कि कितने बिट्स डेटा ट्रांसफर हो रहा है आगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी दो टाइप की होती है बेसिकली, एक होती है वायर्ड, दूसरी होती है वायरलेस। जो वायर्ड है उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप है। नंबर 1 डायल अप कनेक्शन, नंबर 2 DSL, नंबर 3 लीज्ड लाइन, नंबर 4 केबल इंटरनेट। सबसे पहले आ जाते हैं डायल अप कनेक्शन के अंदर। डायल अप कनेक्शन के अंदर क्या है? वायर्स यूज होती है, वायर्स बेसिकली सबके अंदर यूज होंगी। डायल अप कनेक्शन क्या है? सबसे ओल्डेस्ट टाइप है इसकी डायल अप इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर। इसके अंदर क्या है, एक टेलीफोन लाइंस होंगी, उनकी हेल्प से क्या है इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है, मॉडेम इसके अंदर यूज होगा। इसकी क्या है, डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास DSL। DSL का फुल फॉर्म क्या है? DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है ना। ये भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, इंटरनेट यूज करने के लिए यूज होता है, वायर्स यूज होती है इसके अंदर भी, बट इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो हाई है एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया लीज्ड लाइन। ठीक है। लीज्ड लाइन क्या है? लीज्ड लाइन को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल जो नेटवर्क है उसको लीज्ड लाइन भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। तो जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स है। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से जो डेटा है ट्रांसफर होता है, इंटरनेट फैसिलिटी हम लोग यूज करते हैं, और ये एज कंपेयर टू अनदर जितने भी टाइप है सबसे तेज यही होता है। ठीक है ना। अब क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो DSL है या हम लोग बोलते डायल अप कनेक्शन है, केबल इंटरनेट है, इन सब के अंदर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वायर के थ्रू, इंटरनेट जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है सिग्नल्स में। ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रिक करंट है, वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा। बट जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो होता है लाइट की फॉर्मेट में। अब ये तो हमें भी पता है कि करंट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा कि लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी? लाइट ऑब्वियसली है, लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। ठीक है ना। और क्या है, अकॉर्डिंग टू अगर डिस्टेंस मेजर करें, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डिस्टेंस के साथ में थोड़े वीक पड़ जाते हैं। ठीक है। बट ये जो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है ये एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सिग्नल ये ज्यादा फास्टर होता है और इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट आ गया केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट के अंदर भी क्या है, हमारे पास एक मॉडेम है और केबल टीवी लाइंस है, इनकी हेल्प से क्या है हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक वाईफाई। ठीक है ना। अब वाईफाई है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है ना। इन पे डिटेल हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं समझ आया तो बाद में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट आ गया, जितने भी टॉपिक है उन सबके बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। क्या फुल फॉर्म है इसका? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस कनेक्शन है, इसकी हेल्प पे हम लोग इंटरनेट फैसिलिटी को यूज करते हैं। ओके। इसको समटाइम वायरलेस इथरनेट भी बोल दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया जी वाईमैक्स। ठीक है। वाईमैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी। ये क्या है? माइक्रोवेव एक्सेस है। अब यहाँ पे क्या जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है इसकी रेंज काफी ज्यादा बड़ी होती है वाईमैक्स की। ठीक है। वाईमैक्स के जो रेंज है, इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन जो एरिया है इसका, ये 50 किलोमीटर तक का एरिया जो ये है अपने कवर करता है। उतने एरिया के अंदर इंटरनेट हम लोग यूज कर सकते हैं अगर वहां पे वाईमैक्स है तो। ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ के देख लेना। यूज इसको इसलिए किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन को यूज करने के लिए बहुत बड़े एरिया के अंदर।
नेक्स्ट आ गया सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट आपको एक समझ आ रहा होगा कि नहीं, जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं। सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट के बिल्कुल बाहर है, हाँ जी वो सही है, बट वो पूरा नहीं सही है, ठीक है ना। हमने मोबाइल बोला, मोबाइल इज अ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है ना, जिसके में कोई वायर नहीं जा रही है, बट इसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर एक वायर जरूर यूज हुई है। वो क्या है, जैसे हमारे पास वो नहीं होते डिश टीवी होते हैं, ठीक है, वो डिश टीवी लगा हुआ है, उसके थ्रू एक वायर आ रहा है, वो वायर कंप्यूटर के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वो वाला नेटवर्क है उस टाइप का, ठीक है। सैटेलाइट कि वो जो है रेंज वो कैच करेगा, उसी तरह वायरलेस मोड की हेल्प से, बट जो इंटरनेट चलेगा वायर की हेल्प से चलेगा। वो जो सैटेलाइट जो हमारा ये एंटीना है, एंटीना से वायर आ रहा होगा, कंप्यूटर के साथ जुड़ रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट के अंदर यही आ गया 2G 3G 4G, ये किस टाइप के नेटवर्क हैं, तो आपको इसके अंदर सारा हिस्ट्री बता रखा है। सबसे फास्टेस्ट इन तीनों चारों के अंदर 4G है, आफ्टर सम टाइम 5G आ जाएगा तो 5G होगा इंटरनेट फर्स्ट, ओके। तो बेटा इस वीडियो के अंदर यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू।